क्या बातचीत के जरिए दशकों पुराने जल विवाद खत्म किए जा सकते हैं? हाल के दिनों में देश में कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जिन्होंने इस सवाल का जवाब हाँ में देने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल के हफ्तों में 3 बड़े अंतर्राज्यीय जल समझौतों में अहम भूमिका निभाई है। इन समझौतों का उद्देश्य सिर्फ राज्यों के बीच विवाद खत्म करना नहीं, बल्कि किसानों, आम लोगों और देश के विकास के लिए जल संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना भी है। गृह मंत्री अमित शाह की व्यक्तिगत रुचि और उनके कुशल मध्यस्थता कौशल के कारण ही ये जटिल मुद्दे सुलझ पाए हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना की। 16 जून 2026 को नई दिल्ली में हुई बैठक में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के बीच वर्षों से लंबित इस परियोजना पर सहमति बनी। इसके लिए सभी राज्यों ने समझौता ज्ञापन यानी MOU पर सहमत होने का फैसला किया। इस ऐतिहासिक बैठक की अध्यक्षता खुद अमित शाह ने की थी, जिन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक टेबल पर लाकर आपसी सहमति बनाने में अहम भूमिका निभाई। केंद्र सरकार ने परियोजना के जल संबंधी हिस्से की 90% लागत वहन करने की घोषणा की है, जबकि बाकी 10% खर्च संबंधित राज्य मिलकर उठाएंगे। इसके बाद आता है यमुना जल परियोजना। 29 जून 2026 को हरियाणा और राजस्थान के बीच इस परियोजना को लेकर महत्वपूर्ण समझौता हुआ। करीब 3 दशक से लंबित इस मुद्दे के समाधान के बाद पश्चिमी यमुना नहर से जुलाई से अक्टूबर के बीच लगभग 580 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा। इससे हरियाणा और राजस्थान के कई जिलों में पेयजल की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही वर्षा जल का बेहतर संरक्षण होगा और भूजल स्तर सुधारने में भी मदद मिलेगी। इस समझौते के पीछे भी अमित शाह की कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद की नीति रही, जिसके तहत उन्होंने दोनों राज्यों के हितों का ध्यान रखते हुए इस 3 दशक पुराने गतिरोध को खत्म करवाया। जल के लेकर के जो समस्याओं सारी को समाधान करते हुए माननीय गृह मंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। आपने दोनों राज्यों के बीच एक सेतु बनकर संवाद को सतत बनाए रखकर और हर कठिन पड़ाव और संरक्षक की भूमिका निभाकर इस समझौते को सम्भव बनाने में जो भूमिका निभाई है वो सदैव स्मरणीय हो रही। तीसरा बड़ा फैसला नर्मदा जल विवाद से जुड़ा है। 7 जुलाई 2026 को महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच लंबे समय से लंबित भुगतान विवाद का समाधान एक मुश्त समझौते के जरिए किया गया। इस समझौते से वर्षों से अटके वित्तीय मुद्दों का निपटारा हुआ और सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े राज्यों के बीच सहयोग का नया रास्ता खुला। इस परियोजना से जुड़े इलाकों में पानी और बिजली की उपलब्धता ने विकास को नई गति दी है। इन 3 समझौतों की सबसे खास बात ये बताई गई है कि समाधान टकराव से नहीं बल्कि संवाद के जरिए निकाला गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि राज्यों के बीच के विवाद कोर्ट कचहरी के बजाय आपसी बातचीत से सुलझाए जाने चाहिए। केंद्र ने किसी पर फैसला थोपने के बजाय राज्यों के बीच सहमति बनाने की भूमिका निभाई, जिससे वर्षों से चले आ रहे विवाद बातचीत के माध्यम से सुलझ सके। इससे न केवल जल सुरक्षा मजबूत होने की उम्मीद है, बल्कि भविष्य में सिंचाई, पेयजल और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को भी गति मिल सकती है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से इन जटिल और संवेदनशील विवादों को सुलझाने में राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है, उसने देश के सामने भारत की भावना की एक नई मिसाल पेश की है। दशकों पुराने इन मुद्दों का हल निकलना अमित शाह की संकट मोचक और कुशल रणनीतिकार की छवि को और मजबूत करता है। ऐसे में आप भी अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।